हेलो, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5 है एनसीईआरटी बुक से +2 का। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर जो एक जीन में चेंज होने पर होता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। अगला पढ़ेंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया। इस टॉपिक में सिकल सेल एनीमिया जो है ये बीमारी का नाम है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस इज एन ऑटोजोम। अभी क्रोमोजोम दो तरह के बताए थे, वो एक होता है ऑटोजोम और एक होता है सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम जो है ये मेल फीमेल में हर जगह बराबर होता है। जैसे कि व्यक्ति में 22 जोड़े जो क्रोमोजोम है वो ऑटोजोम कहलाते हैं, और दो जो फैक्टर है मेल और फीमेल के लिए वो सेक्स क्रोमोजोम है। तो कुछ बीमारी जो है सेक्स क्रोमोजोम पर होते हैं, कुछ बीमारियां जो है ऑटोजोम के जीन में चेंज होने से होता है। क्योंकि हम लोग जीन के चेंज को देख रहे हैं, तो जीन तो दोनों तरफ है, सेक्स क्रोमोजोम में भी है, ऑटोजोम में भी है, तो दोनों में चेंज होने पर होता है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोजोम में होता है। अब है कि सेक्स क्रोमोजोम में अगर होता है तो क्या होता है कि X पर हुआ है कि Y पर हुआ है। अगर Y में चेंज हुआ है तो हर लड़के में बीमारी होगी, X में हुआ है तो क्या होगा कि हर लड़की और लड़के में भी होगा। तो अब है कि वो चांस 50% वाली होती है, लेकिन जब ऑटोजोम में होगा तो जैसे ये डोमिनेंट होगा, ठीक है, ये लड़का लड़की किसी में भी हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन लड़का और लड़की के कारण बदलता नहीं है। मेल फीमेल में अंतर आने से कोई मतलब नहीं है, इसको सेक्स क्रोमोजोम से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब ये यहाँ पर था बीमारी, ये क्या है, ऑटोजोम पर है, लिंक्ड, ऑटोजोम से लिंक्ड है, रिसेसिव ट्रेट है, छिपा हुआ गुण ये रहता है ये भी, और जब डोमिनेंट होता है तो दिखता है। अब है इट कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स से, मदर फादर से ट्रांसमिट हो सकता है टू द ऑफस्प्रिंग, बच्चों में। यहाँ मेल फीमेल नहीं बोला गया, बच्चे बोल दिए, उसमें मेल फीमेल दोनों आ गया। ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसमिट हो सकता है कब, व्हेन बोथ द पेरेंट्स या पार्टनर्स, जो पेरेंट्स दो होते हैं मेल फीमेल, आर कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस। अगर दोनों मदर फादर दोनों जो है, जैसे कि एक्स एक करियर हो गया, XY ये भी करियर है, ठीक है। ये सेक्स क्रोमोजोम के बारे में नहीं बोल रहे, ऑटोजोम पर चल गए हैं। तो लड़का लड़की दोनों है, तो चूंकि दोनों बॉडी में आ गया, तो अब ये यहाँ पर X क्रोमोजोम या Y क्रोमोजोम कुछ भी हो, संतान जो होगा अगर लड़का भी हुआ या लड़की हुआ तो ये तो XY चेंज हो रहा है, बॉडी जो उसका है वो तो सेम है। तो एक एलील जो होगा वो एलील अफेक्टेड वाला और दूसरा बॉडी में भी अफेक्टेड है, तो एक गुण दो एलील से मिलकर बनता है। दोनों जब अफेक्टेड हो जाएगा तो वो बच्चों में बीमारी हो जाएगा। लड़की में भी ऐसे ही होगा, ये भी अफेक्टेड और ये भी अफेक्टेड हो जाएगा। ऑटोजोम की बात कर रहे हैं, ये सेक्स क्रोमोजोम की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक एलील अफेक्टेड हो तो वो क्या होगा, रिसेसिव, वो छिपा हुआ रहेगा। लेकिन दोनों एलील अगर अफेक्टेड हो जाए, चूँकि दो पेरेंट से, अफेक्टेड पेरेंट से आ रहा है, रिसेसिव पेरेंट से आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, दोनों पावरफुल में आ जाएगा, दोनों बताएगा बीमारी को हम लाना है। तो ऐसे जो होते हैं पार्टनर्स, जो कैरियर होते हैं, वो कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब हुआ कि उसके जो जीन होते हैं, जो एलील होगा वो दो तरह के होंगे। एक होगा जो नॉर्मल जीन होगा और दूसरा जीन होगा वो म्यूटेड जीन होगा, जिसमें म्यूटेशन हो गया है। तो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स अगर हो दोनों, तभी ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में ये ट्रांसमिट करेगा, यही कंडीशन है। और नहीं तो ट्रांसमिट होगा, दिखेगा नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। द डिजीज इज कंट्रोल बाय, अब इस डिजीज को कौन कंट्रोल करता है, सिकल सेल एनीमिया को, बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील। एक ट्रेट है जिसका एक जोड़ा होता है एलील का, दो एलील होते हैं हमेशा,
तो इसीलिए कहा दिया सिंगल मतलब एक ट्रेट है और उसका पेयर एक ही पेयर होगा, मतलब दो जोड़े क्या एलील। अब ये एलील क्या क्या है, HbA और HbS, यानी हीमोग्लोबिन A हीमोग्लोबिन S, दो एलील से ये कंट्रोल होता है। HbA नॉर्मल है, HbS सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन है। तो ये जो जीन है जो जिसमें चेंज हो गया, अगर ये वाला हो गया तो बीमारी हो जाएगा, एक है तो वो रिसेसिव होगा, दोनों वही हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा, ये रहेगा तो स्वस्थ ही होगा। अब HbA HbS इसको हम लोग अभी थोड़ा बाद में समझ लेंगे, पहले थोड़ा और इसके बारे में समझ लेते हैं, इस बीमारी के बारे में पहले। तब ये हीमोग्लोबिन A टाइप क्या है, हीमोग्लोबिन S टाइप क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। हीमोग्लोबिन के कितने प्रकार होते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। पहले इस बीमारी को थोड़ा देख लेते हैं। अब ये जो दो तरह के हीमोग्लोबिन के एलील है, आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स, अब कह रहा है कि 3 पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं, क्या होते हैं। जैसे कि मान लो एक जीन है A, एक जीन है B, इसका क्या टाइप हो सकता है, A होगा AA, ये हो सकता है ना, एक हो सकता है BB, एक हो सकता है मिक्स AB, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, और ये क्या हो गया हेट्रोजाइगस। ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यही कहा गया आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप, ये जो जीन है दो, यानी यहाँ जो दो जीन है इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 3 आउट ऑफ 3 जीनोटाइप, ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। तो होमोजाइगस कौन हुआ, इस तरह वाले या इस तरह वाले, मतलब HbA HbA वाला या HbS HbS वाला, ये कह रहा है। तो ओनली होमोजाइगस ये दोनों वाला, और हेट्रोजाइगस कहेगा तो इस तरह की कहेगा। तो यहाँ कह रहा है इसमें कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HbS, यानी HbS वाला जो होमोजाइगस होगा, मतलब दोनों जीन जो है दोनों एलील वो HbS हो, HbS HbS हो। ये जब हो जाएगा कॉम्बिनेशन 3 टाइप में से, तो शो द डिजीज फिनोटाइप, तब वो बीमारी शो करेगा। मतलब एक अगर होगा तो रिसेसिव रहेगा, बीमारी शो नहीं करेगा, दोनों HbS HbS हो जाएगा तो ये सिकल सेल एनीमिया वाला बीमारी उसको हो जाएगा। देयर इज, अच्छा और है कि हेट्रोजाइगस, अगर हेट्रोजाइगस हो इस तरह का, ये भी मिला हुआ हो, जैसे कि HbA HbS हो, हेट्रोजाइगस ये हो गया। इंडिविजुअल्स अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड, ये जो जिसमें होता है मतलब नॉर्मल भी है और सिकल सेल एनीमिया वाला भी हीमोग्लोबिन है, तो वो अपीयर होगा, दिखेगा अपेरेंटली अनअफेक्टेड, लगेगा कि कोई अफेक्ट उसको नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज, लेकिन वो इस डिजीज को कैरी करता है, आगे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। देयर इज 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, दूसरे उसके बच्चों में ये बीमारी चला जाएगा, इसका 50% चांस होता है। हो सकता है ये HbS प्रकार का चल जाए, हो सकता है HbA टाइप का चल जाए, तो दोनों में से 50% चांस होता है। ऑफ द म्यूटेंट जीन, जो म्यूटेंट जीन HbS है इसको जाने का, टू द प्रोजेनी, बच्चों में, प्रोजेनी जो है ऑफस्प्रिंग को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, तो बच्चों में म्यूटेंट जीन यानी HbS टाइप का चला जाए, इसकी संभावना 50% है, आधा आधा चांस है कि कैरियर जो है उसके बच्चे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, 50% चांस है। 10 एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट्स, जो जिसके द्वारा सिकल ट्रेट ये एग्जिबिट करेगा, दिखेगा। अब ये होता कैसे है, HbS HbA कैसे होता है इसको समझना है। तो द डिफेक्ट इज, ये फिगर से यहाँ समझेंगे कि इसमें आखिर जीन में क्या परिवर्तन होता है। तो द डिफेक्ट इज काउज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एक के बदले दूसरे लोग आ जाते हैं। हम इस चेयर पर बैठे हैं, हमको उठा के कोई और बैठ गया, तो क्या होगा, पोजीशन का गलत फैलाव हो जाएगा, काम बदल जाएगा, व्यक्ति बदलेगा। तो उसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है कि कैसे काउज्ड हो रहा है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड,
ये जो ग्लूटामिक एसिड है जिसको GLU बोलते हैं शॉर्ट में, इसको हटा करके बाय वेलाइन यानी VAL, इसको हटा के वेलाइन बैठ जाता है। ग्लूटामिक एसिड को हटा दिया जाता है, उसके बगल में वहाँ पर वेलाइन एसिड बन जाता है, बैठ जाता है। कहाँ पर? एट द 6th पोजीशन, 6ठे पोजीशन पर ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मोलिकूल। हीमोग्लोबिन मोलिकूल जो है हमारे ब्लड में, उसका जो ये चेन है बीटा ग्लोबिन का, ठीक है, तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर जो है ये ग्लूटामिक एसिड जो है इसको चेंज करके यहाँ पर वेलिन बन जाता है। तो वेलिन कब बनेगा? तो ये एसिड कब बदलता है? ये तो जीन के द्वारा ना बदला जाता है। हमारे बॉडी में सारे फंक्शन जीन के द्वारा होते हैं, तो जीन में परिवर्तन आता है तभी ये मेंडेलियन थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जीन में क्या परिवर्तन है अब उसको देखेंगे। हीमोग्लोबिन में क्या चेंज हुआ? ग्लूटामिक एसिड के बदले आ गया 6 नंबर पे वेलिन एसिड, ठीक है, वेलाइन आ गया। ये क्यों हुआ? तो इसको देखेंगे कि दिस इज ड्यू टू, ये हुआ द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। देखो ये नॉर्मल वाला है और ये बीमार वाला है। इसमें क्या चेंज हुआ कि देखो जीन कैसे होते हैं? जीन के 2 एलील होते हैं, तो 2 लाइन चल रहा है, एक लाइन ये एक लाइन ये। तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो HbA टाइप का जीन है, इसके 2 जीन हैं, इसमें एक कोडॉन है GAG। कोडॉन समझ में आया? 3 बेस पेयर को एक कोडॉन कहते हैं, 3 बेस को मिला के। तो 3 यहाँ पर 3 एक साथ में लिए हैं। GAG, G के साथ क्या होता है? हमेशा कम पेयरिंग किसका होता है? बेस के साथ। 4 बेस है, 4 बेस में G के साथ C, A के साथ T, G के साथ C, एक ये उल्टा रहेगा तो इसको कह सकते हैं C के साथ G, T के साथ A। तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये है इसका नाम। तो यहाँ पर GAG जो है जीन में, तो इसके साथ पेयर इसका उल्टा होगा, दूसरा जीन एलील जो है वो CTC होगा। अब इससे जो मैसेंजर RNA बनता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, वो GAG टाइप का आता है ताकि यहाँ पर CTC टाइप का बन सके, ठीक है। तो ये GAG जो आया ये ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन अब ये जो बदला ये मैसेंजर RNA है, ठीक है। तो यहाँ पर आके बदला, क्या बदला? इसमें क्या परिवर्तन हो गया? अब इसको देखते हैं। सिकल सेल जो एनीमिया का हीमोग्लोबिन है उसमें सेम टू यही है, GAG के बदले GTG हो गया, ठीक है, ये परिवर्तन हो गया। अब जैसे GTG हुआ तो T के साथ थायमिन के साथ फिर A होगा, और G के साथ C, G के साथ C था ही, ये तो बदल गया एक, और जैसे एक बदला तो CAC हो गया। और मैसेंजर RNA जब बनता है तो A के साथ यूरासिल होता है, एडेनिन के साथ क्या होता है उसमें? यूरासिल। और जब यूरासिल बना तो GUG हो गया ये। और GUG का जो है ये क्या था? जो GAG था और GUG हो गया, तो थोड़ा सा में एक एसिडे बदल गया। 64 एमिनो एसिड होते हैं टोटल मिला करके, तो ये एसिड अलग प्रकार का हो गया। जैसे ही अलग प्रकार का एसिड बन गया तो उसके कारण हीमोग्लोबिन जो बना उसका फंक्शने बदल गया। क्या हो गया? हीमोग्लोबिन का साइज कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का साइज जो है गोल होता है डिस्क की तरह, और ये जो है बीच में गड्ढा होता है। कैसा होता है? गड्ढा। कॉनकेव उसका प्लेन होता है, ऐसे इधर से भी गड्ढा और इधर से भी गड्ढा। कॉनकेव लेंस, अवतल दर्पण जैसे पढ़ते थे, अवतल दर्पण इधर से भी और दोनों मिल गया तो अवतल लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस। तो उसका तो वो जो क्या होता है नॉर्मल, वो हो जाता है लंबा। तो जो उसमें ऑक्सीजन अटैचमेंट करने का काम है वो नहीं हो पाता है। तो इसके कारण ऑक्सीजन के शरीर में कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, शरीर में एनीमिया हो गया। खून की कमी को क्या कहते हैं बीमारी? एनीमिया। यही बीमारी एनीमिया है। लेकिन ये बीमारी क्या हो गया? सिकल सेल होने के कारण।
सिकल टाइप का हो गया, तो वो जो लंबा हो जाता है इसीलिए सिकल सेल इसका नाम दिया गया। एक्चुअली बीमारी ये एनीमिया है। नॉर्मल एनीमिया जो व्यक्ति में होता है, खून की कमी से आयरन की गोली हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में खून बन जाता है, लेकिन ये एनीमिया जो है वो आयरन की गोली खाने से ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि परिवर्तन इसमें जीन में हो गया है। यही कहा गया 6 पोजीशन पर ये चेंज हो जाता है, GAG से GOG हो जाता है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल अंडरगोज, अब जो म्यूटेंट हो गया ये पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। एक पॉली मतलब क्या हुआ, कई, एक से ज़्यादा, तो जो भी बनता है वो एक चैन बना, फिर चैन बना, फिर चैन बना, लंबी लंबी श्रृंखला बनती जाती है, तो ऐसे को पॉलीमराइजेशन कहते हैं क्रिया को। तो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल से जो पॉलीमराइजेशन होता है अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम वो एब्जॉर्ब कर पाता है। काउजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द RBC, इसके कारण RBC का चेंज हो जाता है शेप। फ्रॉम बायकॉन्केव डिस्क, जो उसका नॉर्मल साइज है RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स का, रेड ब्लड सेल्स का, इसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसका जो साइज है बायकॉन्केव, बाय मतलब दो और कॉन्केव हो गया धंसा हुआ, दोनों तरफ से जो धंसा हुआ डिस्क है टू इलोंगेटेड, वो लंबा हो जाता है, सिकल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये चेंज हो जाता है इसके कारण। तो पॉलीमराइजेशन अलग टाइप का हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, लो। अब हम लोग देखेंगे कि ये हीमोग्लोबिन A टाइप और B टाइप क्या है, इसको देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं हीमोग्लोबिन जो A टाइप है उसको हीमोग्लोबिन A1 भी कहते हैं। A1 जो है इसमें क्या होता है, 2 गो अल्फ़ा और 2 गो बीटा सब यूनिट अटैच रहता है। मोस्ट कॉमन टेट्रामर है ये, मतलब ज़्यादातर व्यक्ति में 97% व्यक्ति में या 97% ब्लड जो होते हैं RBC जो होते हैं ब्लड में वो A टाइप के होते हैं, तो यही ज़्यादा होता है। और टोटल RBC हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है, क्या करता है, ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। हम जो सांस लेते हैं तो वो फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा के से निकल करके लंग से साइड में वहाँ हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है और उसके बाद उसको पूरे शरीर में ले जाता है। तो यही कहा गया कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन है। फाउंड इन इरिथ्रोसाइट, जो इरिथ्रोसाइट यानी RBC में पाया जाता है। व्हिच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से फेफड़ा से उसको ट्रांसपोर्ट करता है हर एक टिश्यू तक, किसको, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। HbA जो है, जो हम लोग अभी देखें, मोस्ट कॉमन एडल्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, यह मैच्योर हीमोग्लोबिन है। कंटेनिंग 2 अल्फ़ा, इसमें 2 अल्फ़ा होता है एंड 2 बीटा सब यूनिट्स, इसमें 2 यूनिट अल्फ़ा का और 2 यूनिट बीटा का होता है। और HbA2 टाइप क्या है, A1 तो हो गया इन A2 क्या है, इसी को HbF भी बोलते हैं, फेटल बोलते हैं, जो खतरनाक होता है। लेस कॉमन एडल्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ये लेस कॉमन है, बहुत कम होता है, 1 to 3%। कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फ़ा, इसमें भी 2 अल्फ़ा होता है लेकिन 2 बीटा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, 2 डेल्टा ग्लोबिन होता है। तो डेल्टा जो है ये साइज यही हानि करता है, ये वाला डेल्टा ये साइज हानि करता है। अब है कि अच्छा वाला हीमोग्लोबिन है, ईच सब यूनिट कंटेन ए हीम ग्रुप। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम मतलब क्या है, हीम मतलब आयरन, लोहा, तो उसमें हीम ग्रुप होता है। ऑक्सीजन से बॉन्ड कर लिया लेकिन वो जाएगा हीमोग्लोबिन में कैसे, तो हीम जो है लोहा वो फिर उसको अटैच करता है।
हीमोग्लोबिन जो होता है दैट डायटोमिक ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का 2 एटम मोल के मोलिकुल होता है O2, तो पूरे मोलिकुल्स को बाइंड करता है। मोलिकुल्स कैन बाइंड टू, ये हीम का काम क्या है, ये दोनों ऑक्सीजन के मोलिकुल्स को बांध के, यानी जैसे ट्रक पर बोरा लोड कर देते हैं वैसे ये उसको ऑक्सीजन को लोड करके चलता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे बना, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जैसे मिला तो वो अटैच टू Fe2+ आयन, यानी फेरस जो है लोहा का 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर जो उसका आयन बनता है वो Fe2+ आयन है ऑफ हीम, इन आयरन आयन को अटैच करता है। दैट कैन बाइंड एंड अनबाइंड ऑक्सीजन टू ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में उसको छोड़ने में पहुंचाने में काम करता है, लोडिंग अनलोडिंग करता है, बाइंड अनबाइंड करता है। ये Fe2 आयन, Fe2 आयन क्या हुआ, आयरन, आयरन का आयन हुआ। अब आयरन इन लोहा का जो आयन है ये ऑक्सीजन को बंधन बना के लिए पकड़ने में और छोड़ने में काम आता है। अगर हमारे शरीर में कमजोरी हो रहा है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे शरीर में लोहा कम है, इसीलिए आयरन की गोली दिया जाता है। आयरन क्या करता है, हम श्वास ले रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरा नहीं हो पा रहा है, कमजोरी लग रहा है, तो इसका कारण हो सकता है लोहा नहीं हो। तो लोहा अगर हम खा लिए आयरन तो वो ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करने लगता है। तो ये आयरन का महत्व है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिकल सेल एनीमिया यानी खून की कमी एक किस तरह से ऑटोजोम में होता है, जो डबल होने पर वो अफेक्टेड होता है, सिंगल होने पर कैरियर रहता है। अगला हम लोग देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया।